बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में कि रमज़ान मुबारक में अगर आप इनको अडॉप्ट करें और अपने साथ इनको शेड्यूल कर लें अपनी जो इबादत है उनके साथ, तो न सिर्फ ये है कि आपको जो है वो फिज़िकली बल्कि मेंटली और बाकी जो सेहत के लेवल हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी महसूस होगी। तो आज हम बात करेंगे 8 पॉइंट के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं समील योमी क्लिनिक से बड़बाज से आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले ये है कि माह सियाम के आते ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीशेड्यूल होना स्टार्ट हो जाती है और हर चीज़ को आपने एक मखसूस शेड्यूल के अंदर ही जो है वो करना होता है। काम का भी प्रेशर होता है, अपने जॉब पे भी जाना है, डेली रूटीन भी है, इबादत भी हैं, बाकी मामलात भी हैं। तो उन सब को आपने मैनेज करना होता है। अगर उसके साथ साथ आपके पास एक बहुत बेस्ट मौका है कि आप जो है अपनी सेहत जो है उसको भी इस हवाले से जो है वो मैनेज कर सकें। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है जो नज़रअंदाज होता है वो ये है कि हमारी जो स्लीप है वो इस दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आप ये देखें कि आपने अक्सर ये खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप वक्त से ज़्यादा सोएं तो भी आप जो है वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और फिज़िकली भी। और अगर आपकी नींद जो है वो कम हो तो वो भी आपको जो है वो डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो नींद है वो कम से कम जो है वो 8 घंटे होनी चाहिए। और उसमें अगर रात को आपको मौका नहीं मिलता, यानी आप बिज़ी रहते हैं इबादत में और बाकी मामलात में, तो फिर आप जो है पावर नैप लें, यानी आप जो ज़ोर जो है उसकी नमाज के बाद जो है वो आप कुछ तो जो है वो आराम जो है वो करें, मतलब 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक या जो भी आप अपने लिए उसको एडजस्ट करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो एनर्जेटिक रहेंगे और जब आपके अंदर एनर्जी आएगी तो आप डेफिनेटली बहुत सारी जो काम है वो बहुत ही खुश उसलूबी के साथ और बड़ी पावर के साथ जो है वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जो है वो कम से कम जो है वो 2 लीटर पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो उसको पिए, यानी 8 गिलास पानी। और एक जो एवरेज ग्लास है उसके अंदर 250 ml जो है वो पानी होता है, तो 4 गिलास मिला के 1 लीटर बन गया आपका। तो उसमें ये होता है कि आप की जो पीएच लेवल है वो जितनी हाई होगी उतनी आपकी बॉडी जो है वो बेहतर रहेगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और जितनी आपकी पीएच जो है वो कम रहेगी उससे ये होगा कि यूरिक एसिड और एसिड के साथ रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो भी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी। इवन अगर आपकी पीएच जो है वो कम है तो इसमें बांझपन का भी बहुत ज़्यादा खतरा है, इवन मर्द और औरत दोनों के लिए। और जॉइंट्स की बहुत सारी इश्यूज़ हैं, यूरिक एसिड है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं एसिडोसिस के अंडर जो आती हैं। 2 लीटर पानी। पॉइंट नंबर 3, आपने रोज़ाना जो है वो सूरज की रोशनी में 5 से 10 मिनट जो है वो बैठना है और आप सूरज की रोशनी जो है वो आपने लेनी है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि आप अपनी जो डेली लाइफ है उसके अंदर जो है वो जो शुगर है उसको जो है वो बिल्कुल निकाल दें। और जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हैं। हमें लगता है कि हम दर हकीकत हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि जी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वो कुछ ड्रिंक्स आती हैं जी डाइट है और ये है और वो है, तो उसके अंदर भी जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं। और अगर आपने मीठा नहीं छोड़ सकते तो स्टीविया जो है उसके ड्रॉप्स भी आते हैं और उसकी जो पाउडर वगैरह इस्तेमाल होता है या उसका एसेंस, तो उसको जो है अगर आप इस्तेमाल करें तो फिर उससे ये होगा कि आपको जो जायका है वो भी फील होगा और उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो नहीं होगा। अच्छा, और जो पॉइंट नंबर 5 है कि आप मैक्सिमम जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रीन जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद ये है कि पॉइंट नंबर 6 ये है कि आप वर्कआउट करें और वो कम से कम हफ्ते में 3 से 4 दिन जो है वो 20 से 25 मिनट तक अगर आप ये करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसके बाद एक और जो पॉइंट है, सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि आप स्पेशली जो है वो कम से कम रोज़ाना आधा घंटा जो है वो पढ़ने को दें। और वो भी स्पेशली रात सोने से पहले अगर आप कोई भी किताब पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ के अंदर जो है वो वैल्यू ऐड कर सकती है, अगर आप इसको अपनी आदत बना लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो माइंड का पैटर्न है वो तब्दील होगा और आप बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रो भी करेंगे, ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली बल्कि फिजिकली भी। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, वो ये है कि आप मेडिटेट करें रोज़ाना कम से कम जो है वो 10 मिनट। तो मेडिटेशन का फ़ायदा ये होगा कि आप जो है वो अपने माजी से भी निकल आएंगे और आपके जो फ्यूचर है उसके बारे में आपकी जो अंदेशे हैं या उसके बारे से आपकी जो एनजाइटी है या फियर ऑफ अननोन है उससे भी आपकी जान छूटेगी। और उससे ये कि आपकी मेमोरी जो है वो बहुत बेहतर होगी। इवन मेडिटेशन करने से आपकी स्लीप जो है वो बहुत बेहतर होती है। और अक्सर लोग कहते हैं जी हमें चीज़ें याद नहीं रहती, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उससे आपके जो ब्रेन है उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी तरफ फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो जब एक मखसूस मकदार तक जाता है और उसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं
तो आपकी याददाश्त भी जो है वो बेहतर होती है और आपको चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा याद भी रहना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं, ये अगर आप डेली रूटीन के साथ इसको माय सियाम में अगर अडॉप्ट करेंगे, तो न सिर्फ ये कि ये आपकी एक महीने जो है वो ट्रेनिंग होगी, आपको वज़न भी कम हो जाएगा, आप हेल्थ के वाले से अपने आप को बहुत बेहतर जो है वो फ़ील करेंगे। रमज़ान के आते ही हम ये समझते हैं कि जी रमज़ान जो है उसको खाने पीने का महीना है, ऐसा नहीं है। ये ऑटोफेजी एक कंसेप्ट है कि जब आप जितना ज़्यादा भूखा रहते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो जो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स या ऐसे सेल्स जो बीमारियां पैदा करते हैं वो उनको खुद ही खाना स्टार्ट कर देती है। उससे ये होता है कि आप बहुत सारी बीमारियां, इवन कैंसर जो है उससे भी बहुत हद तक बचते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉपर और एक अल्लाह पाक की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, जो सिर्फ न सिर्फ फिज़िकली जो है वो एक जो मुसलमान हैं उनके लिए एक बेनिफिशियल है, बल्कि मेंटल लेवल पे भी, उनके इमोशनल लेवल पे भी और उनकी जो रूहानी लेवल है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़ा करता है। आप अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदे को जो रोज़ा लगा हुआ है या फ़लाँ बंदा जो रमज़ान आते ही उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आप ये देखेंगे कि वो जो लोग हम्बल होते हैं आम रूटीन में, जब रमज़ान आता है तो उनकी तबीयत और बेहतर हो जाती है और वो और ज़्यादा जो है वो आजज़ और उनके अंदर बहुत जो है वो कामनेस आ जाती है। लेकिन जो लोग आम रूटीन में बदतमीज़ होते हैं, जब रमज़ान आता है तो वो अपनी बदतमीज़ी को और बढ़ा देते हैं, लेकिन वो ब्लेम गेम ही होती जी कि इनको रोज़ा हो गया और ये इस तरह के मामलात इनको लग गए। तो ये बिल्कुल एक फ़ेक और फजूल सी बात है। तो सिंपल यही है कि आप अपने मिजाज के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने 8 पॉइंट जो शेयर किए, ये आप अपनी लाइफ के अंदर जो है वो उसको अडॉप्ट करें और आज से ही आप इसको इस पे अमल पैरा हो। तो आप यकीन जाने कि जब 30 दिन के बाद आप एक बिल्कुल नई जो है वो पोजीशन में होंगे। अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं कि जी हम बस एक काम जो है उसको हम बहुत ज़्यादा जो है वो करेंगे और बल्कि हम वो काम करते करते थक भी जाते हैं। बल्कि दो लकड़ा रहे थे, मैं आपको एक क्या स्टडी बताता हूँ। तो उसमें दोनों ने कहा कि जी उनका आपस में मुकाबला शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि हम देखते हैं कि शाम तक जो है वो सबसे ज़्यादा दरख्त जो है वो कौन काटेगा। तो एक जो लकड़ा रहा है वो एक दरख्त काटता, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करता, अपना जो साह है उसको तेज़ करता, दोबारा काटता। और जो दूसरा था उसने कहा नहीं, मैं बगैर रुके हुए ये काम करूँगा। तो वो बस मुसलसल जो है वो लगा रहा। जब शाम को उन्होंने गिनती की तो जो रेस्ट करता था और जो प्लानिंग के साथ काम कर रहा था और रुकता भी था और अपना काम भी करता था, तो उसकी जो एफिशिएंसी थी या उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा थी उस बंदे की निस्बत जिसने आराम नहीं किया या जिसने जो है वो मुतवातर जो है वो काम किया। तो इस वीडियो के अंदर एक मैसेज है कि आप जो है वो रमज़ान मुबारक से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उस रूप में उठा सकते हैं कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करके जो है वो करेंगे और ये जो पॉइंट्स हैं इनको अपने सामने रखते हुए आप अपनी जो विजनिंग है वो करें और अपने जितने भी मामूलात हैं उनको करें। लेकिन ये जो 8 पॉइंट हैं इनको ऐड करें। मुझे यकीन है कि ये महीना न सिर्फ आपका ये बहुत अच्छा गुजरेगा, बल्कि आने वाले जो महीने हैं वो भी बेस्ट तरीके से गुजरेंगे। जज़ाकल्लाह।